मॉर्निंग। तो फिर न्यूट्रिशन जेआरएफ रिवीजन सीरीज़ में लेक्चर 2 देखते हैं। लेक्चर 1 में हमने साइलेज, हेलेज, बेस्ट शेक कौन बनाता है, सोरगम की साइनाइड टॉक्सिसिटी तुम लोग कैसे कम कर सकते हो, ये सब चीज़ें देखिए। विटामिन डी कंटेंट ज़्यादा होता है ना। न्यूट्रिटिव वैल्यू साइलेज की ज़्यादा होती है। ये सब कुछ हमने देखा था। वेरी गुड साइलेज की पीएच देख लो, ये देख लो, है ना। मॉइस्चर कंटेंट हेलेज का, एआईवी मेथड, फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी पढ़े थे। यूरिया @1%, सोल्ट 0.5%, फ्लाइंग इंडेक्स, राइट। तो फिर ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब लेक्चर 2 में हम लोग देखते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, लेकिन एक आधा पूछ भी लिया जाता है, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, इतने बड़े का वो नहीं बन सकता। अब थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट्स बनाएं, शॉर्ट फॉर्म बनाएं, याद करने की कोशिश करें, लेकिन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो फिर सबसे पहला जो फैक्टर है सोयाबीन। भाई साहब, ये सोयाबीन बहुत ख़तरनाक है। मतलब सोयाबीन तुम खाया ही मत करो। पता नहीं डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं सोयाबीन खाने के लिए। एक तो सबसे पहले तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, ट्रिप्सिनेज वगैरह ये सब नहीं बनेगा, ठीक है। फिर ये विटामिन डी और विटामिन ए दोनों का, और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन ना ऑटोक्लेव, मतलब सोयाबीन खाओ ना तो ऑटोक्लेव ही करके खाया करो, वरना खाया ही मत करो। ये वो होती है कि ऑटोक्लेविंग का 121 डिग्री सेल्सियस 15 LPS 15 मिनट के लिए। समझ में आ गई मेरी बात। फिर आते हैं कैस्टर बीन, कैस्टर ऑयल वगैरह खाते हैं ना। बीन्स की अगर हम बात करें तो इसको मॉइस्ट हीटिंग से ठीक किया जा सकता है। बस उसको पानी के मॉइस्ट हीट में गरम कर लो, वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। राइसिन, ये इतना कॉमन भी नहीं पूछते, वैसे पूछ लेते हैं। राइसिन, कैस्टर, राइसिन, आर से ख़त्म होता है ना, ऐसे याद रख लेते हैं। आर से ख़त्म होता है, आर फॉर राइसिन। ये तो भैया सोयाबीन तो बहुत खतरनाक फैक्टर है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, विटामिन ए, डी, सबसे मेन चीज़ें। ए नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, पता है कितना बोन का वो हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है फिर आगे। फिर अब ग्राउंड नट केक, मक्का, ग्राउंड नट वो होता है ना, पीनट्स होते हैं, राइट। पीनट वाला उसका जो केक बनता है, उसका अल्कली ट्रीटमेंट करना पड़ता है NH3 NH4OH से। उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स हो जाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स उसमें होते हैं फंगल इन्फेक्शन में, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक कि ग्राउंडनट केक को फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसे याद रखो। और इसको NH3 NH4OH इस सब से हटाया जा सकता है। फिर ल्यूसर्न जिसको हम अल्फा कहते हैं, एक तरह की घास ही होती है जो कैटल को दी जाती है एज ए ग्रीन फोडर, ठीक है। इसके अंदर ना वो होता है इसका पहली बात तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें वो डाल दे ब्लोटासील वगैरह, ठीक है। ये सिमेथिकोन या फिर मिनरल ऑयल डाल के, बस मिनरल ऑयल डाल के दे दो। सेपोनिन होता है इसके अंदर, मेन चीज़ जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर रहता है इसके अंदर। कॉटन सीड, गॉसिपोल, आयरन के साथ सप्लीमेंट, वेरी गुड। तो आयरन भी मिल गया और गॉसिपोल भी ख़त्म हो गया, ठीक है। गॉसिप, कॉटन सीड के की गॉसिप टाइप, गॉसिपोल। सुबाबूल, मिमोसिन, आयरन सप्लीमेंट, ये भी सुबाबूल, मिमोसिन। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे साइनाइड पॉइजनिंग के लिए होते हैं। ज्वार, आलमंड मतलब कड़वे वाला ज्वार, सूडान ग्रास, लिनसीड या फिर कसावा। इसमें पॉइजनिंग जो होती है ये, हाँ, बिटर आलमंड पता है, इसमें अमिगडेलिन होता है। ज्वार, सूडान ग्रास में धुरिन, और लिनसीड कसावा में लिनामेरीन। ये 3 अलग अलग है, और इसका ट्रीटमेंट ये है सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम थायोसल्फेट से।
समझने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? पहले देखो सोयाबीन, सोयाबीन ए डी ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये तो याद ही रख लेना, रट ही जाएगा। अगर तुम लोग नोट्स भी पढ़ोगे ना तो भी हर चीज़ का इनहिबिटर, मतलब कि हर चीज़ का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मिल रहा है सोयाबीन के अंदर। बहुतों का एग्जाम्पल है तो कम लिखे हैं। अभी कैस्टर बीन आर से ख़त्म होता है तो ये राइसिन मोइस्ट सीड से ही ख़त्म हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक कैस्टर ऑयल को तुम लोग मोइस्ट सीड से कर रहे हो। ग्राउंडनट केक याद किया था ना अभी, एफ्लाटॉक्सिन वो फंगल वाला, इसको किससे ट्रीट करे थे ग्राउंडनट केक को? अमोनिया, सही अमोनिया करके NH3NH4OH अल्कली से, अल्कली ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। अल्फ़ा अल्फ़ा घास जो दे रहे हैं उसमें ऑयल में मिला के दे दो। कौन से? मिनरल ऑयल। क्या होता है इसके अंदर? सेपोनिन होता है। ब्लोटासिल ये क्लिनिक्स में रिकमेंड की जाती है। कॉटन सीड केक, कॉटन वाले क्या करते हैं? गोसिप कर रहे हैं तो गोसिपोल आयरन सप्लीमेंटेशन बताओ। गोसिप करते करते आयरन भी मिल रहा है। सुबबुल मिमासिन, मिमोसिन, मिमो, मिमी वो मूवी आई थी ना मिमी, वो सुबबुल। ठीक है, अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं। बहुत वो हो गया थोड़ा। चलो ये तो याद रखना पड़ेगा। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट का करते हैं, राइट। अभी ये 3 है, ज्वार, सूडान ग्रास, लिनसीड, कसावा और आलमंड। ए का ए से अमिगडालिन। ठीक है, ये याद भी हो जाता है, कई बार पढ़ा भी होता है। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। ए से ए अमिगडालिन। ठीक है, फिर ये लिनसीड से लीना मेरीन, एल और एल हो गया। जे एस धुरिन। अभी ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली के होते हैं ना, ये तुम लोग खाते हो। सरसों का साग है, ये क्या कहते हैं, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ये शलगम, ये चीज़ें, मतलब मेरी तो यही चीज़ें फेवरेट हैं। गोभी खा रही होती हूँ मैं, और सरसों का साग, शलगम, ये चीज़ें खा रही होती हूँ। ये गोइट्रोजेनिक है भाई, गोइटर कर देते हैं। ओ गॉड। हाँ, कैबेज तो नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को थायराइड वगैरह भी होता है ना तो कैबेज, कॉलीफ्लावर वगैरह मना कर देते हैं। तो गोइट्रोजेनिक है ये सारे के सारे। तो गोइट्रोजेनिक तो ग्लूकोसाइनोलेट, जी से याद रख लेना। जी दोनों जी हैं, ऐसे नहीं याद रहेगा, याद ही करना पड़ेगा। ग्लूकोसाइनोलेट आयोडीन सप्लीमेंट से ठीक हो जाता है। नमक डाल के ठीक कर लो यार। टाटा नमक, मस्टर्ड वगैरह, साग में मस्त टाटा नमक मिला के खाया करो। ग्लूकोसिनोलेट नहीं होगा तुम्हें, ग्लूकोसिनोलेट तुम्हारा ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं बनेगा ना। ओट और हे पॉइजनिंग, ओट है, ओट्स का ये बनता है ना सबसे ज़्यादा, इसी का ही बन रहा होता है। इससे क्या होती है? नाइट्रेट पॉइजनिंग। किससे ठीक करेंगे? बस मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे, कुछ नहीं है। 1% ओट्स को मैं ब्लू कलर के ओट्स, वो ऐसे याद कर सकते हो। वो पैकेट ओट्स का जो आता है वो ब्लू कलर का होता है ना, ऐसे याद कर सकते हो यार। तुम लोग इसको मैं ब्लू बना देते हो, तुम्हें याद करने में आसानी हो जाएगी। है ना, ब्लू कलर का वो होता है ना। अभी बाजरा, देखो ऐसे याद नहीं रहेगा कि क्या क्या था ये। देखो ऐसे कर सकते हैं, घास ली, नेपियर जो घास होती है ना, बाजरा लिया, उसमें गुड़ डाल के उसका पेड़ा बना लिया। घास के अंदर बाजरा, बाजरे में गुड़, ये 3 मिला दिए। तीनों ऑक्सलेट के अगेंस्ट है। और ये ऑक्सलेट, ये पता है क्या? ऑक्सलेट को मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से ही इन दोनों की रिएक्शन पड़ी होगी केमिस्ट्री में। अभी एक छोटा सा नीम है, टॉक्सिसिटी 3 है इसकी। टॉक्सिसिटी कह रही हूँ, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। नीम का निम्बिन, नीम बिन, निम्बी डीन,
एज एजाडीरेक्टिन, राइट. Now top feeds खेजड़ी leaves, बबूल सीड, साल सीड, मेल. ये सब में टैनिन. ये याद नहीं रहेगा यार, चाहे कुछ ही कर लो, एक बार इसको छोड़ देते हैं. देखो जो रो फिश, कच्ची मछली होती है, इसको एक बार छोड़ दे रहे हैं. कच्ची मछली या फिर ब्रेकन फन, इसमें थायामीनेज होता है. वेल मक्का और व्हीट ब्रांड, ये विटामिन बी के क्यों हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, बताओ अपना. ये क्या कहते हैं, मक्का, जो वो गेहूँ, इसका जो ब्रान होता है ये नियासिन का एंटी. चलो कच्ची फिश से तो समझ आया, थायमिन से है. रो किडनी एंटी विटामिन ई. बीटा ग्लूकन, ये ओट्स फिर आ गए यार. ओट्स अभी तो याद करे थे, ओट है की थी ये, नाइट्रेट पॉइजनिंग. ओट्स वाला बीटा ग्लूकन, ग्लूकन फ्री आटा, वो ग्लूटेन होता है. ये दूसरा है भाई, बार्ले वाला, बार्ले ओट्स. वीट में लग गया भाई अरेबिन नोजाइलेंस. अरेबिक्स, ऐसे याद रख सकते हैं, अरेबिक्स ने गेहूँ डिस्कवर करी थी. ये करी नहीं थी, ये याद कराने के लिए है अरेबिक्स. ठीक है. अभी कच्चा अंडा खा जाओ, ये तो सबको पता है एविडिन. ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा एविडिन से होता है. कच्चा अंडा खाने से कितनी टॉक्सिसिटी हो जाती है, कभी नहीं खाना चाहिए कच्चा अंडा. स्वीट क्लोवर, वारफेरिन या फिर सल्फा ड्रग, तीनों का एंटी विटामिन के या फिर डिकामेरोल, दोनों आ जाते हैं कई बार, तो उसका बोथ ऑफ द अबव होता है ऑप्शन. ये देखना पड़ेगा, तुम्हें को ही देखना पड़ेगा. फिर ये बस बच गई कुछ है कि क्या बच गई, ये टॉप फीड, खेजरी लीव, ये कौन पूछेगा तुमसे. बबूल सीड, साल सीड, मिल, पूछने वाले को ही नहीं पता होगा क्या होती हैं खेजरी लीव्स. जो बच गया उसका टैनिन. ठीक है, याद करने की कोशिश करना, कोशिश ही कर सकते हैं, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. एक आधी बारी अभी और रिवाइज़ करा दूँगी मैं पूरी टेबल, क्योंकि अभी एक ही बारी में तो रिवाइज़ हुई नहीं होगी, है ना. ये मेरे नोट वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं कि एविडिन क्या कह रहा है, एग वाइट इंजरी के कारण आता है. ठीक है. ये बायोटिन क्या है, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर. यानी कि एविडिन तो ये एग वाइट इंजरी करता है. ठीक है, उसका एग वाइट भी ख़राब मिलेगा. अभी बायोटिन जो है वो एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर है. ठीक है, तो इसका एंटी एविडिन के अगेंस्ट काम कौन कर रहा है, बायोटिन. समझ में आ रही है बात. फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर ड्रग थेरेपी, ट्यूबरकुलोसिस की, जो है एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू विटामिन B6. जो थेरेपी चलती है ना टीबी पेशेंट्स की, वो एंटागोनिस्टिक हो जाती है विटामिन B6 के. तो ऐसे होना चाहिए, जो मेडिकेशंस हैं वो प्लस में B6, ये दो चीज़ें देनी चाहिए पेशेंट को. ये कहना चाह रहा है बस. हॉर्स में गॉसिपोल पॉइजनिंग नहीं होएगी, कितना ही कॉटन सीड खिलाओ, है ना. अभी जिस फोल्डर में रिटार्डेड ग्रोथ हुई है ड्रॉट की वजह से, सूख गया है, उसके बाद उसको दोबारा रीजनरेट हुआ है, रीगेन करा है उसने, ग्रो करी, उसमें पक्का 100% साइनाइड पॉइजनिंग मिलेगी ही मिलेगी. ये कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो कि याद कर लेना. ठीक है, अभी ये चीज़ देख लो, लेक्चर 2 में हम लोगों ने अभी तक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ही देखे हैं. सबसे पहला है सोयाबीन. सोयाबीन जो है किसके एंटी है, विटामिन A, विटामिन D और ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो कि कैसे ठीक हो सकता है, ऑटोक्लीविंग से. कैस्टर बीन R से ख़त्म है, राइसिन. ठीक है, कैसे ठीक करेंगे, नॉर्मल मॉइस्ट हीट से.
ग्राउंडनट केक याद करो कैसे है, टॉक्सिन की कैसे है और कैसे ठीक करिए, अमोनिया से, NH3 से या NH4OH से। ल्यूसर्न अल्फा मिनरल ऑयल डाल के दे रहे हैं, किसका, सैपोनिन है, ठीक है। कॉटन सीड के अभी देखो गोसिप कर रहा है, किससे, आयरन सप्लीमेंटेशन से ठीक कर रहे हैं। सोबोबुल मिमोसिन, मिमी मूवी आई थी, इसको भी आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं। मदर्स को मेनली आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, मिमी से याद रख सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये आयरन सप्लीमेंट अपना ये देखो, वेरी गुड। ये आयरन नहीं है, सॉरी आयोडीन, ये मैंने बताया था ना नमक वाला कंसेप्ट। अभी ये है आलमंड वाला अमिगडेलिन। वैसे सारे साइनाइड टॉक्सिसिटी है, इन सब का ट्रीटमेंट एक ही है, सोडियम थायो सल्फेट और NaNO2, ठीक है। तो फिर ज्वार और सूडान ग्रास का एंटी क्या है, धुरिन। लिनसीड L फॉर लिग्नामेरिन, बिटर आलमंड A फॉर आलमंड, A फॉर अमिगडालिन, ठीक है। इन सब का ट्रीटमेंट एक ही है। ब्रेसिकेसी फैमिली में ग्लूकोसाइनोलेट गोइट्रोजन्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आयोडीन सप्लीमेंट। ओट है पॉइजनिंग से क्या होती है, नाइट्रेट पॉइजनिंग, तो वही है ना मिथाइलिन ब्लू, याद कराया था। फिर आगे मोलासेस, ये याद कराया था ने, घास ले लो, घास में बाजरा डाल लो और उसको गुड़ से मिला के पेड़ा बना दो, वो ऑक्सलेट के राउंड। और इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नीम का निम्बिडिन, ऐसे इसका कुछ नहीं, जो बच जाए टैनिन। ये पूछ लेते हैं, ये जो बच गए। किडनी वाले एंटी विटामिन ई, वीट अरेबिनो, अरेबिक से आई थी, नो जाइलेंस। बार्ले ओट्स बीटा ग्लूकन, मेज मक्का वीट ब्रान नियासिन, ठीक है। ब्रान वाले किसमें, नियासिन। थायमिनेज विटामिन B1, एंटी विटामिन B1, थायमिन नहीं है, थायमिनेज है ना, रो फिश में होता है, ब्रैकन फन में भी मिलता है। एग वाइट में एविडिन, जो कि क्या है, एग वाइट इंजरी फैक्टर, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर क्या है, बायोटिन। ये स्वीट क्लोवर वगैरह ये सब क्या है, बायोटिन के अगेंस्ट रहते हैं। अभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो वही है कि वही मेडिकेशंस जो होती है टीबी की, उसके साथ B6 B2, क्योंकि वो एंटागोनिस्ट होते हैं विटामिन B6 के। हॉर्स रेजिस्टेंस होता है गोसिपोल के, और साइनाइड पॉइजनिंग होती है अगर फोडर क्रॉप रिटार्ड ग्रोथ कर जाए और उसको रीगेन कराया जाए बाद में। समझ में आ गया इतना, है ना। अभी नेक्स्ट आ जाती है विटामिन डेफिशिएंसीज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से विटामिन से। इसका हम फिर भी वो बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, उसका नहीं बन सकता था, कितना बनाएंगे यार, सारे में MLS यही थे, MLS चीज़ से इसका बना सकते हैं। हाँ B1 B2 आगे कुछ बना के कर सकते हैं, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे विटामिन की डेफिशिएंसी को। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं विटामिन डेफिशिएंसी वाली वीडियो के साथ।